अरे ये तो फारिस है। अरीबा और फारिस? यस। नहीं नहीं राफेल, ये नहीं हो सकता। रोहान, ये हो चुका है। रोहान, इतनी जल्दी में क्यों मिलना था मुझसे? क्यों, आजकल बहुत बिजी होती हो तुम? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? देख रहा हूं कि तुम कितनी खूबसूरत हो और तुम्हारी इस खूबसूरती के पीछे। क्या? अरीबा, तुम्हें पता है ना, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो पहली नजर में मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। हाँ। क्या तुम्हें भी मुझसे पहली नजर में ही मोहब्बत हुई थी? बताओ ना। नहीं, पहली नजर में तो नहीं, लेकिन बाद में। अच्छा, बाद में? क्या बाद में मुझसे मोहब्बत हुई थी? हाँ, हो गई थी। अच्छा, बताओ जरा, कितनी मोहब्बत हुई थी या कितनी मोहब्बत करती हो? रोहान, क्या हो गया? ये सब क्या बातें कर रहे हो तुम? मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। बहुत बहुत ज्यादा। बहुत मोहब्बत ना? और कितना झूठ बोलोगी रीबा तुम? बंद कर दो झूठ बोलना। क्या मतलब? कौन सा झूठ बोला है मैंने? मैंने तुम्हें और फारिस को एक साथ देख लिया है। अगर बात मेरे तक होती ना रीबा, तो शायद मैं तुम्हें छोड़ देता, मगर तुमने तो मेरी बहन को भी धोखा दिया, अपनी उस दोस्त को धोखा दिया जो जो अपनी जान निछावर करती है तुम पे। रोहान देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ, सब शुरू से बताती हूँ मैं तुम्हें। हाँ हाँ, बिल्कुल शौक से बताना, मगर जमल के घर जाकर जमल के सामने। नहीं नहीं रोहान, जमल के घर नहीं, ऐसा मत करना प्लीज, मेरी बात सुनो तुम। रीबा, जो तुमने कर लिया ना, वो मेरी और मेरी बहन के लिए बहुत बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे और उसे। बहुत ज्यादा जज्बातों के साथ खेल लिया, अब और नहीं। रोहान प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अपनी बकवास बंद करो। एक और लफ्ज नहीं निकलना चाहिए तुम्हारे मुंह से। जो कुछ कहना है वो जमल के घर जाके जमल के सामने बोलो। उतरो गाड़ी से। रोहान मेरी बात सुनो। रोहान प्लीज एक बार मेरी बात सुनो, मैं खुद जमल को बताऊंगी, लेकिन अभी ठीक वक्त नहीं है। मैंने तुम्हारी एक बकवास और नहीं सुननी। चलो मेरे साथ। रोहान, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें जमल। So happy. अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा वालो, रोहान और अरीबा भी आए। जमल, मैंने तुमसे जरूरी बात करनी। भाई बातें सब बाद में, पहले तुम मुंह मीठा करो। मगर आंटी, किस बात के लिए? आई हैव अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू। तुम खैर से मामू बनने वाले हो। इसमें हैरत की क्या बात है? नहीं आंटी, आपको बहुत मुबारक हो। मैं एक कॉल करके एक्सक्यूज मी। तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? तुम उसे विश नहीं करोगी? बेस्ट फ्रेंड हो उसकी। अरीबा, I'm so happy. Congratulations. Thank you.
इट्स सच अ हैप्पी इवेंट और आप इस तरह बाहर आ गए हैं। नहीं यार, वो मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया था। मुझे जाना चाहिए। लेकिन अरीबा। वो खुद आ जाएगी। अच्छा चले ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अरीबा, अरीबा, कहाँ गुम हो? नहीं, कुछ नहीं। मैं तुमसे पूछ रही थी कि रूहान और तुम ऐसे अचानक कैसे आ गए? हाँ, वो रूहान ने कहा कि तुमसे मिलने चलते हैं तो। ओह हाँ, रूहान ने मुझसे कोई बात करनी थी। पता नहीं, उसी से पूछ लेना। हाँ, उससे तो मैं पूछ लूँगी। अरीबा, आज मैं बहुत खुश हूँ। किन ख्यालों में हो? तुम माँ बनने वाली हो ना? हाँ, फाइनली मेरी फैमिली कंप्लीट होने वाली है। फैमिली? हाँ, फैमिली। तो बिल आखिर तुम्हारी फैमिली मुकम्मल हो ही गई ना? फारिस बहुत चेंज हो गए हैं, मेरा बहुत ख्याल रखने लगे हैं। लगता है फारिस को तुमसे दोबारा मोहब्बत हो गई है। हाँ रिबा, शायद ऐसा ही है। मुझे घर जाना है। घर? रूहान तो चला गया। चलो फिर तुम ऐसा करो कि तुम फारिस के साथ चले जाना। मैं फारिस के साथ नहीं जाऊंगी। ड्राइवर से कह के मुझे ड्रॉप करवा दो। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे फारिस है कहाँ? आंटी ने कॉल की है, बस आते ही होंगे। फिर तो मैं उनसे मिलकर ही जाऊंगी। हाँ, उनको मुबारकबाद भी देना। मुबारकबाद से याद आया, मैंने तो तुम्हारा मुंह ही नहीं मीठा कराया। मैं तुम्हारे लिए अभी मिठाई लाती हूँ, ओके? मुबारकबाद तो बनती है। इधर तो आओ फारिस, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, कहाँ रह गए थे? अरे माम क्या हुआ है? मुंह मीठा करो तुम। लेकिन ऐसी क्या बात? मुंह तो मीठा करो ना। भाई आज तो सबको मिठाई खिलाने की ड्यूटी लगी हुई मेरी। माम अब तो बता दें, क्या खुशखबरी है? गैस, तुम बाप बनने वाले हो। क्या? फारिस, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। वेरी हैप्पी फॉर यू। थैंक्स डैड। क्या बात है, क्या हैरान मत हो भाई, तुम बाप बनने वाले हो। जमल एक्सपेक्ट कर रही है। अब लो, जमल भी आ गई। बहुत बहुत मुबारक हो फारिस। फारिस भाई को कितनी बार कहा है? फारिस बेटा, तुम दोनों ने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। मैं बहुत खुश हूँ और आज हम डिनर बाहर करेंगे। जी डैड। समझ, ड्राइवर से कहो मुझे घर छोड़ दे। हरगिज नहीं, तुम भी हमारे साथ डिनर पे चलोगी अरीबा। अरे बेटा, अगर वो नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, फिर कभी से। हाँ हाँ जमल, ड्राइवर से कहो मुझे घर छोड़ दे, अम्मी इंतजार कर रहे हैं। मैं छोड़ाता हूँ। फारिस, तुम हम सबको फैमिली ट्रीट दो। अरीबा जो है वो ड्राइवर के साथ चली जाएगी। जी डैड। फारिस, आप रूम में जाके फ्रेश हो जाएं। जी। समझ, तुम भी जाओ। जी आंटी। ठीक है फिर अरीबा, तुम ड्राइवर साथ चले जाना। ओके, अल्लाह हाफिज़। अरीबा,
तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। जी। आज इस लड़की को क्या हो गया? पत्ता जो साफ हो गया। क्या? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे। आप खुश हैं ना? दादा बनने वाले हैं आप। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत ज्यादा। So happy. अरे वाह, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम माँ बनने वाली हो ना? हाँ, फाइनली मेरी फैमिली कंप्लीट होने वाली है। फैमिली? हाँ, फैमिली। तो बिल आखिर तुम्हारी फैमिली मुकम्मल हो ही गई ना? हाँ रिबा, शायद ऐसा ही है। एक तेरा दर्द है मेरा, एक तेरा दर्द है मेरा, एक तेरा दर्द है मेरा, एक तेरा दर्द है मेरा। I want to say something. मुझे समझ नहीं आ रही आज का दिन इतना स्पेशल क्यों है। या तो डिनर बहुत मजेदार था या आज का दिन ही बहुत स्पेशल है ना? मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। मुझे तो आज के दिन किसी शादी के दिन की तरह लग रहा था। एग्जैक्टली। जाहिर है इतनी बड़ी खुशी की खबर जो मिली है। ओके, मैं जरा सोने जा रहा हूँ। फारिस, हाँ, that's sweet. खुश रहो। थैंक्स डैड। समर, बेटे तुमने अपनी मॉम को फोन किया? ओह नहीं आंटी, मैं भूल गई। बस करना भी मत, अब मैं खुद फोन करके मुनज़्ज़ा को मुबारकबाद दूंगी। ठीक है। So excited. लेकिन सुबह ही कॉल करूंगी। लेकिन नहीं, रोहान ने तो घर जाके बात कर दी होगी। चलो बस अब सुबह ही कॉल करके बताऊंगी इंशाल्लाह। अब तो वैसे बहुत देर हो गई, थक गए हैं। आज का दिन हमारे लिए कितना अहम और यादगार है। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्यों ना हूँ, हमारी फैमिली कंप्लीट होने जा रही है। आपको पता है मेरे जहन में तो अभी से इतने सारे नाम आ रहे हैं। समझ वो मेरे सर में दर्द हो रहा है। आई थिंक आई शुड स्लीप। आपके सर में दर्द हो रहा है? आप लेट जाए, मैं आपका सर दुबा देती हूँ। अच्छा, ये क्या कर रही हो? आप बस आंखें बंद करके लेट जाए और सोने की कोशिश करें। शुमाइला, तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। बहुत दुआएं की थी मैंने आज के दिन के लिए। भाई मैंने तो कल आना था तुम्हारी तरफ मिठाई लेके, लेकिन कल इतना बिजी डे था, पता ही नहीं चला टाइम कहाँ गया। अरे हाँ, कल तो रोहान और अरीबा भी आए हुए थे। अच्छा, वाकई? हाँ, रोहान थोड़ी देर रहा था फिर चला गया था। आई थॉट उसने तुम्हें बता दिया होगा। नहीं, उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। भूल गया होगा। हो सकता है। बस दुआ करो आगे भी सब कुछ ठीक हो। अल्लाह सब ठीक करेगा। अच्छा चलो, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। ये सब
तुम्हारी वजह से हुआ है। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। क्यों गए थे तुम जमल के पास? दीपा वो एक गलती थी, मैं उसके लिए तुमसे सॉरी कह चुका हूँ। क्या गलती? तो तुमने अपनी गलती का नतीजा तो देख ही लिया ना फारिस। तुम बाप बनने वाले हो और जमल माँ। क्या बात है, तुम्हारी तो फैमिली मुकम्मल हो गई ना फारिस। दीपा तुम मेरी एक गलती पर कितना ब्लेम करोगी मुझे? तुम्हारी गलती नहीं है फारिस, मैं ही बेवकूफ थी। मैं ही बेवकूफ थी कि मैंने तुम जैसे इंसान पर ट्रस्ट किया। दीपा बस कर दो, मुझे बताओ मैं क्या करूं? तुम क्या करो? मुझे तुम पर ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए था। तुम एक धोखेबाज इंसान हो। मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया दीपा। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे फारिस, बहुत बड़ी। प्लीज बस कर दो यार। नहीं फारिस, अब नहीं। मैं तुम्हारे साथ अब एक पल नहीं रहूंगी। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। क्या? मुझे तलाक चाहिए, और वो भी अभी। दीपा तुम क्या कह रही हो? वही कह रही हूँ जो तुम सुन रहे हो। मैं अब तुम्हारे साथ एक पल भी और नहीं गुजार सकती। मुझे तलाक चाहिए। अच्छा ठीक है, इस मसले का एक हल है। क्या? रोहान, तुम और अरीबा जमल की तरफ गए थे? जी। तुमने मुझे बताया नहीं कि जमल एक्सपेक्ट कर रही है। आई एम सॉरी मॉम, जहन से निकल गया। तुम क्या करने गए थे वहाँ? जमल से मिलने। तुम रुके नहीं वहाँ। शुमाइला बता रही थी कि तुम बस आए और चले गए। रोहान बेटा, क्या बात है? पिछले कई दिनों से तुम मुझे परेशान लग रहा है। मुझे भी परेशान कर रहा है। इसकी वजह से परेशान। इसकी वजह से? इस रिंग की वजह से मॉम, इस रिश्ते की वजह से, अरीबा की वजह से। झगड़ा हुआ है तुम्हारा अरीबा से? झगड़ा तो वहां होता है मॉम जहां थोड़ी सी भी चाहत हो। अरे बेटा, ये छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती हैं। हर ताल्लुक में ऐसा होता है। ताल्लुक? हाँ बेटा, अरीबा के रवैये को मैं भी नोट कर रही हूँ। मगर तुम फिक्र मत करो, मैं समझाऊंगी उसे, बात करूंगी उससे। अब उसे बात करने का कोई फायदा नहीं है मॉम। क्या कह रहे हो बेटा? खुलकर बात करो। ये रिंग उसके वापस भिजवा दो। इसका क्या मतलब है? ये क्या कह रहे हो? मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? मैं अरीबा से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता मॉम। अब समझ आ गई तुम्हें? देखो, हमें बच्चे की पैदाइश तक इंतजार करना होगा। वैसे भी इस हालत में तलाक नहीं होगी। क्यों? बेबा, डैड बहुत मुश्किलों से मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। अच्छा होगा कि हम ट्रस्ट रहने दें, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा ही। फिर इसके बाद क्या होगा? तलाक के बाद रवल बच्चा कभी नहीं देगी मुझे, वो अपने पास ही रखेगी। लेकिन रोहान, उसका क्या? वो मुझे इसीलिए तो लेकर गया था जमल के पास, ताकि उसे सब सच बता सके। लेकिन शायद जमल की खुशी के आगे वो खामोश हो गया। लेकिन वो ज्यादा दिन चुप नहीं रहेगा फारिस, वो जल्द ही सबको सब कुछ बता देगा। रोहान किसी को कुछ नहीं बताएगा।
उसको अपनी बहन से बहुत मोहब्बत है। वो बच्चे की पैदाइश तक इंतजार करो। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो, वक्त से पहले सबको सब कुछ बता दिया तो? फिर उसे तुम समझाओगी। मैं कैसे समझाऊंगी उसे? तुम ही तो समझा सकती हो उसे। क्या हो गया फारिस? रोहान तो मेरी शक्ल तक देखने के लिए तैयार नहीं है। मुझसे बात करना तो दूर की बात है। उसे बात करने के लिए फोर्स करो, उसे चुप रहने के लिए कहो। फिर उसके बाद जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। हेलो। हाय मॉम, कैसी हैं आप? शुमाइला आंटी ने आपको कॉल की? हाँ बेटा, किया था। बहुत मुबारक हो तुम्हें बेटा। थैंक यू। डैड को बताया? हाँ बताया। खुश हुए? बेटा ये बातें बाद में हो जाएंगी, तुम ऐसा करो कि तुम अभी घर आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? खैरियत? बस तुम आओगी तो बताऊंगी, फोन पे बताने की नहीं है ये बातें। आती हूँ, आप मुझे बताएं तो सही, बात क्या है? बेटा वो रूहान और अरीबा का मसला है। अच्छा चलिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। थोड़ी देर नहीं बेटा, मैंने कहा है जल्दी आओ। अच्छा आती हूँ। समझाओ अपने पागल बेटे को, ये क्या तमाशा लगवाना चाहता है हमारा। अभी आप कुछ मत कहिए, मैंने जमल को बुलवाया है, वही आके बात करेगी उससे। और अगर जमल से बात न सकी तो? कुछ ना कुछ कर लेंगे। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, आप मुझे मजीद परेशान ना करें। तो क्या मैं परेशान नहीं हूँ? जमल को आ जाने दें, हम सब मिलकर बात कर लेंगे। आखिर वजह तो पता चले कि क्या है। तुम्हें क्या वजह बताई उसने? मैं तो पूछ पूछ कर थक गई हूँ। बस यही कहता है कि मुझे अब अरीबा पसंद नहीं रही। कोई वजह नहीं बताई। बेवकूफ कहीं का। हाँ जमल, ड्राइवर से कहो मुझे घर छोड़ दे, अम्मी इंतजार कर रही हैं। मैं छोड़ाता हूँ। मॉम, क्या हुआ? इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है आपने? शुक्र है तुम आ गई। हुआ क्या है? तुम्हारे भाई ने ये रिंग वापस कर दी है। क्या? रोहान ने ये किया है? हाँ, और वो कह रहा है कि मैं अरीबा से कोई ताल्लुक ही नहीं रखना चाहता। मैं भी बात करके आती हूँ रोहान से। हाँ जाओ पूछो। रोहान, ये मैं क्या सुन रही हूँ मॉम से? रोहान, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मॉम जो कह रही है क्या वो सच है? हाँ सच है। क्या मतलब? मैंने रीवा से ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप? हाँ। रोहान, हरीबा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी जो तुमने ब्रेकअप कर लिया। वो तुम्हारी मंगेतर थी। तो समझो मैंने मंगनी तोड़ दी। लेकिन क्यों? बस मेरी मर्जी। रोहान, ये सब ऐसे नहीं होता जैसे तुम चाह रहे हो। तुम्हें वजह बतानी पड़ेगी। मैं तो बता दूंगा, मगर शायद तुम सुन ना पाओ। मैं सुन ना पाऊं? क्या मतलब? कुछ नहीं यार, बस तुम अरीबा से जाके पूछ लो, वो तुम्हें सब कुछ बता देगी। रोहान देखो, आखिर मुझे वजह तो बताओ। क्या कोई झगड़ा हुआ है तुम दोनों के बीच में? ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, तो मुझे बताओ, शायद मैं सॉल्व कर सकूं। समझ, मैं तुम्हें कुछ ज्यादा तो नहीं बता सकता, मगर अब मैं अरीबा की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इतनी बेतहाशा मोहब्बत से इतनी शिद्दत की नफरत, ये बिला वजह तो नहीं हो सकता।
जरूर कोई बड़ी बात हुई है। हाँ, मगर मैं इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। तुम अरीबा से पूछ लो। मैं अरीबा से क्या पूछूं रोहान? मैं जब उसे बताऊंगी कि मेरे भाई ने उसे मंगनी तोड़ दी है और उसे रिश्ता खत्म करने का सोच रहा है, तो वो बेचारी तो अपने हवास खो देगी। हवास? वो रिलैक्स फील करेगी। What? उसे कोई दुख नहीं होगा। उसे जाकर बता दो कि मैंने उससे सारे रिश्ते खत्म कर दिए। क्या कहा रोहान ने? कुछ भी नहीं कहा उसने। तो फिर किससे पता चलेगा जमल? उससे जिसने उसको ये सब करने की वजह दी है। किसने किसने किया ये सब? तुम क्या कह रही हो? मुझे खुलकर बताओ, कौन है वो? अरीबा ने। अरीबा? मुझे अब अरीबा से बात करनी ही होगी। ये लो, ये क्या है? रोहान ने तुमसे मंगनी खत्म कर दिया। अरीबा, अब तुम मुझे बताओगे कि रोहान ये सब क्यों कर रहा है? और सिर्फ मुझे नहीं बल्कि मेरी फैमिली को भी जवाब दो तुम। मैं कैसे कुछ बता सकती हूँ? अच्छा, क्यों नहीं बता सकती तुम? क्या रोहान ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? रोहान ने मुझसे ये कहा कि अगर वो मुझे वजह बताएगा तो मैं यकीन नहीं करूंगी, इसीलिए उसने कहा कि अरीबा से पूछना। बोलो अरीबा, क्या बात है? जमल, मुझे कुछ नहीं पता। ये सब रोहान ने तुम्हारे कहने पर ही तो किया है। न जाने तुमने उसे ऐसा क्या कहा कि अब वो ये रिश्ता ही नहीं रखना चाहता। मैंने रोहान से कुछ नहीं कहा जमल। तुमने ही कहा है अरीबा, जैसे तुम मुझसे कहती आ रही हो पता नहीं कब से कि मुझे मंगनी नहीं करनी, मुझे शादी नहीं करनी, मैं रोहान में अपना लाइफ पार्टनर नहीं देखती। जमल, मैंने ऐसा कहा था, पर फिर हो गया ना वही जो तुम चाहती थी। हाँ तो ठीक है ना फिर। ठीक है? वाकई ये सब तुम्हारे लिए ठीक होगा अरीबा, हमारे लिए नहीं। ना तुम्हारी फैमिली के लिए ना मेरी फैमिली के लिए। जमल, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं है। ये दुनिया की कोई पहली मंगनी नहीं है जो खत्म हो रही है। तुम दोनों की शादी होने वाली थी अरीबा। हाँ तो शादी भी तो खत्म हो जाती है ना। अरीबा, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? जमल, मैं क्या कर रही हूँ तुम्हारे साथ? ये रिश्ता मेरी वजह से तय हुआ था। मामा पापा को मैंने कन्विंस किया था। अब जब तुम ये रिश्ता खत्म कर रही हो तो सब तो मुझे ब्लेम करेंगे ना। और फिर मेरे ससुराल वाले। जमल, मैं ये सब सोचूं या फिर अपनी जिंदगी का? अरीबा, सुनो, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हैं? पड़ोस में जा रही हूँ। क्यों मम्मी? आप देख नहीं रही हैं कि अंदर जमल आप ही आई हुई है? वो अरीबा आपसे झगड़ रही है और आप पड़ोस में जा रही है। इसीलिए तो जा रही हूँ। मुझ में हिम्मत नहीं है जमल का सामना करने की। जब वो चली जाए ना तो मुझे आकर बता देना। मम्मी, अब तुम मुझे उसका नाम बताओ जिसकी वजह से तुमने ये सब किया। किसका नाम? कौन है वो? बोलो अरीबा, कौन है वो जिसे मैं नहीं जानती
और जिसके साथ तुम इस हद तक आगे बढ़ चुकी हो कि तुमने अपने दोस्त की खुशियों को नजरअंदाज कर दिया। ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नहीं है। क्या वाकई कोई नहीं है? हाँ, कोई नहीं है। ठीक है, मान लेती हूँ, लेकिन अगर तुम झूठी निकली अरीबा तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। तुम चुप ही रहोगी या कुछ बोलोगी भी? बताओ क्या हुआ वहां पर। मॉम, डैड, हाँ बोलो। आप दोनों भूल जाएं कि रोहान और अरीबा की कभी मंगनी हुई थी। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो दोनों एक साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहते डैड। इस बात का एहसास उन्हें अब हुआ है? मैं क्या कह सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती? अरीबा तुम्हारी दोस्त है, रोहान तुम्हारा भाई है। जब तुम उनके साथ मिलकर उनकी शादी प्लान कर सकती हो तो अब क्यों नहीं कुछ कर सकती? मॉम, आई एम हेल्पलेस। मैंने इतनी कोशिश की है, अब वो लोग नहीं समझ रहे तो मैं क्या करूं? जमाल बेटा, तुम उन दोनों को समझाओ। डैड, मैं कह रही हूँ ना, मैंने बहुत कोशिश की है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। उन दोनों को नहीं समझ आ रहा। सबको पता है कि हम अपने बेटे की मंगनी कर चुके हैं और ये सब तुम्हारी शादी पे ही तो हुआ था। अब हम क्या कहेंगे लोगों से? लोगों की शादियां भी तो टूट जाती है ना मॉम। उसकी भी कोई वजह होती है ना। मैं आपको वजह बता चुकी हूँ और मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। तुम परेशान मत हो, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कैसे ना परेशान हूँ? मुझे भी तो अपने ससुराल में जवाब देना पड़ेगा ना। आंटी को, अंकल को, फारिस को, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? देखो, तुम अभी अपने ससुराल वालों से कोई बात मत करो। मैं ये मंगनी खत्म ही नहीं होने दूंगी कि तुम्हें उन लोगों को जवाब देना पड़े। आप ऐसा क्या करेंगी? मैं अरीबा की वालदा से मिलूंगी। उनसे आप क्या बात करेंगी? इसी हवाले से बात करूंगी कि ये मंगनी क्यों खत्म कर रही। मॉम, आप शबाना आंटी से कोई बात नहीं करेंगी कि जो कुछ हुआ है ये अरीबा और रूहान के बीच में हुआ। शबाना आंटी इसमें कुछ नहीं कर सकती, वहां जाना बेकार है। तुम तो चुप करो, तुम्हारी वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है। फारिस, रोहान ने मंगनी तोड़ दी। क्या वाकई? हाँ, जमल मंगनी की रिंग वापस करने आए थे। तो क्या रोहान ने कोई बात बताई अपने घर वालों को या जमल को? नहीं, रोहान ने कुछ नहीं बताया। हाँ, लेकिन जमल मुझसे वजह जरूर पूछ रही थी। तो तुमने क्या कहा? फारिस, मुझे बहुत कुछ कहना पड़ा। अरे आप बैठिए तो सही। कैसी हैं आप? कैसे आना हुआ? क्यों, आपको कुछ इल्म नहीं है क्या? किस बारे में? अरीबा और रूहान ने अपनी मंगनी खत्म कर दी है। आपकी खामोशी बता रही है कि आप सब कुछ जानती हैं। वो मैं क्या कह सकती हूँ? कहाँ है अरीबा? बुलाएं उसे। वो घर पर नहीं है। कहाँ गई है? रूहान आया था, उसी के साथ गई है। रूहान के साथ? जी। ओहो, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, टूटा तो नहीं है, बच गया। नहीं, ठीक है। तुम इसी ऑफिस में जॉब करती हो? जी। अच्छा, कब से हो? यही कोई 2-3 महीने हो गए।
क्या नाम है तुम्हारा? सादिया। सादिया? सादिया नाम है उसका। तुम्हें पता है सादिया का मतलब क्या होता है? नहीं, आपको पता है? नेक बख्ती, मतलब गुड लक गर्ल। राफेल को जानती हो? जी, वो मेरे बॉस की बेटी है। और मैं उस बॉस की बीवी हूँ। आप राफेल सर की मॉम हैं? कैसी हैं आप? आई एम फाइन। तुमने अभी तक जमल को बताया क्यों नहीं? देखो रोहान, समझने की कोशिश करो। जमल प्रेग्नेंट है और ऐसी हालत में उसे परेशान करना ठीक नहीं होगा। ओह रियली? तुम्हें जमल का बहुत ख्याल है? सेल्फिश लड़की। रोहान शट अप अरीबा, मैं तुम्हारे मुंह से एक और लफ्ज नहीं सुनना चाहता। तुम्हारे जैसी घटिया औरत मैंने आज तक नहीं देखी। रोहान, तुम मुझे इतना बुरा भला तो मत कहो। बुरा भला? और वो जो तुम करती रही हो मेरी पीठ पीछे, वो सब ठीक है? रोहान, मैं मानती हूँ तुम अपनी जगह ठीक हो, लेकिन मैं भी गलत नहीं हूँ। मैं मोहब्बत करती हूँ फारिस से। और फिर मेरे साथ मोहब्बत का खेल क्यों खेला? और जमल को क्यों धोखा दिया? जितना जल्दी हो सकेगा मैं उसे सब बता दूंगी। अभी तुम भी उससे कुछ मत बताना। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो परेशान हो जाएगी। ये उसके और उसके बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। मुझे बताओ, क्या सोचा है तुम दोनों ने, तुमने और फारिस ने? मैंने सोचा है कि मैं जमल से माफी मांग लूंगी। वो मुझे फारिस की सेकंड वाइफ समझकर कबूल कर लेगी। सेकंड वाइफ? हाँ तो? अगर मेरी बहन को इतना सा भी दुख हुआ ना अरीबा, तो मैं तुम्हें और फारिस को कत्ल कर दूंगा, समझी तुम?